हाय एवरीवन, वेलकम टू सिजलिंग कॉफ़ी। तो बहुत दिनों से व्लॉग में जो है पॉडकास्ट में डालनी वाली थी, तबीयत मेरी ठीक नहीं थी। तो आज मैंने सोचा कि पॉडकास्ट डालती हूँ, बहुत दिन हो गए हैं। तो आज हम बात करेंगे लखनीत, नीतू एंड लखनीत ब्लॉग के बारे में। तो इन्होंने जो था पहले भी अपनी वीडियो में जो था आदिवासी हेयर ऑयल के बारे में बताया था, बट मैं आज इसके बारे में अपडेट दे रही हूँ कि इन्होंने जो था उन्होंने बताया था कि इनको मीन्स लखनीत एंड नीतू को आदिवासी हेयर ऑयल वालों ने जो था 1 करोड़ का ऑफ़र किया था फॉर प्रमोट करने के लिए। ठीक है, हेयर ऑयल को प्रमोट करने के लिए 1 करोड़ रुपए, आप सोचिए गाइस। ठीक है, और अब इनकी जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पर इनकी फ़ोटो आ जाती है। ठीक है, कि ये लोग प्रमोट कर रहे हैं और मतलब ये लोग पैसे देते हैं इनको और ये लोग प्रमोट करते हैं। लेकिन जब इन्होंने लखनीत ने मतलब नीतू और लखनीत ने जब उनसे पूछा इनके इंग्रेडिएंट के बारे में, तो उन्होंने मतलब कुछ इनकी बात हुई कि उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा हम नहीं कर पाएंगे इसको। ठीक है, अब उसमें क्या है ना कि कुछ इंग्रेडिएंट जो होते हैं वो तो अच्छे होते हैं काफ़ी, जो कि बालों की ग्रोथ के लिए होते हैं, और रोज़मेरी ऑयल में भी उनका यूज़ किया जाता है, जिनसे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। बट वो तब तक ही होती है जब तक आप उसको यूज़ करते हैं। ओके, जब आप उसको यूज़ करते हैं ऑयल को, वो तब तक ही होगी, और जैसे आप छोड़ देंगे तो आपकी कंडीशन पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तो बेसिकली उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और बहुत लोगों ने इसको लिया भी है गाइस। मैं आपको क्लियर बता देती हूँ, हमारे ही रिलेटिव्स में थे बहुत लोगों ने इसको ऑर्डर किया आदिवासी हेयर ऑयल को, कि भाई इनसे बाल आ जाएंगे और ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका ये जो प्रोडक्ट है, देखिए सबसे पहली बात तो ये है, अगर किसी भी प्रोडक्ट में दम है तो इतने प्रमोट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जहाँ तक मतलब हमें ये इस चीज़ का पता है कि इन्होंने ऑलमोस्ट सारे क्रिएटर ने जो है इसका शूट किया था। तो सारे ही क्रिएटर ने ऑलमोस्ट, किसी एक आध को छोड़ दें तो उन्होंने मतलब नहीं किया होगा, बाकी ऑलमोस्ट सभी ने पैसे लेकर के इसको प्रमोट किया है, इस हेयर ऑयल को, कि बहुत अच्छा है, ऐसा है वैसा है, बालों की ग्रोथ आ जाएगी। अब मुझे बताइए, चीज़ अगर आपकी अच्छी है ना, तो आपको इसकी प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आईफोन वगैरह है, कौन प्रमोट करता है भाई? लेते हैं ना लोग, हर साल लोगों की भीड़ उमड़ती है ना हर साल उसको लेने के लिए। तो ऐसा ही है। और एक हमारे बीच में जो 2 लोग हैं जिन्होंने अभी तक जो आया है एज़ पर द रिकॉर्ड, कि ध्रुव राठी ने जो था, जिसके एक एक वीडियो पे इतने मिलियंस में व्यूज़ जाते हैं, सोचिए उसे कितना पैसा मिलेगा। उसने भी मना कर दिया इसको प्रमोट करने के लिए और पैसे लेने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने अब इसमें जो था कि सोनू सूद, अब जो नाम एक और इसमें ऐड ऑन हुआ है वो है सोनू सूद, है ना। अब इन्होंने भी हेयर ऑयल का प्रमोट किया, अगर आप देखेंगे इन्होंने भी वहाँ जाके वीडियोज़ हैं उसमें, और पूछा है कि भाई इसमें आप क्या मिलाते हो, कितने महीने तक इसे पकाते हो। तो ऐसा नहीं है, उन्होंने भी पैसे लेके इसको प्रमोट किया। बट आप देखिए कितने लोग आपको देख रहे हैं, आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आपको कितने लोग डेली आपकी वीडियोस देख रहे हैं, वो इन्फ्लुएंस होते हैं आप लोगों की इन सब चीज़ों से। ओके, अगर आप अच्छी चीज़ दिखाएंगे तो वो अच्छी चीज़ परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही नीतू, अगर नीतू एंड ये लखन वगैरह भी ऐसे ही सोचते तो वो भी शायद 1 करोड़ पे लेकर के अपना काम करते, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इसके बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट हैं जो कि पड़ते हैं लोगों पे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए कि सिर्फ पैसे लेकर के जो है आप ये सारी चीज़ें करते हैं, चाहे सब्सक्राइबर का या आपके फॉलोवर का कुछ भी जाए, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भाई, ऐसी ही दुनिया है ये। बट ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो लखनीत वगैरह ने तो बहुत अच्छा किया। और मैं आपको एक मैं फिर से ट्रू बताती हूँ, जो मेरे ही खुद के एक जो यूट्यूबर्स हैं, एक रिलेटिव में जानने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने डाला था कि वो आदिवासी हेयर ऑयल का जो है शूट करने गए वहाँ पे, और उन्होंने उनको इतने का पैकेज ऑफ़र किया। ओके, और उनकी पूरी टीम गई, उनको वहाँ रहने के लिए पूरा होटल मिला, सब कुछ मिला, रिजॉर्ट टाइप का था। उन्होंने बताया है कि उनको 2 बॉटल या 3 बॉटल उनको शायद मिली थी, एंड कॉस्टिंग इसकी 1500 टू 2000 के अराउंड है। उनको दो बोतल जो थी वो फ्री में मिली थी वहाँ पे। ठीक है, उनका जितने दिन भी दिन रहना था वहाँ पे, 5-6 दिन का सारा खर्चा उन्हीं का था। ठीक है, खाना पीना वगैरह, और एकदम लग्जरी फैसिलिटीज़ वगैरह मिली हैं। ठीक है, लग्जरी फैसिलिटी, जैसे आप एक होटल में रह रहे हैं।
तो अगर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो आप लोगों को, मुझे नहीं लगता कि इतने पैसे उस चीज़ में खर्च करने चाहिए। तो ये तो एक तरीके का स्कैम ही हो गया है ना। तो ये तो क्लियर है कि ये स्कैम है, नहीं तो इतने लोगों को प्रमोट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये अपना तेल जो है ना, आप देखेंगे अगर ये फ़्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे नहीं बेचते हैं, क्योंकि वहाँ पे जीएसटी चाहिए होता है और इनका जीएसटी नहीं है, तो आप समझ सकते हैं पैसा कहाँ से आएगा, सारा कहाँ लग रहा है और कहाँ पे वो पैसा दिखा सकते हैं। तो इसीलिए है। लेकिन कुछ ब्लॉगर हैं, उन्होंने तो हद ही कर रखी थी भाई, सब प्रमोशन वीडियो सबसे। सवा इब्राहिम ने भी बनाया है उसमें, देखिए उसने तो हेयर रिमूविंग क्रीम की भी बना दी है। उनकी भाभी भी कोई कम नहीं है, वो भी हर एक आध वीडियो के बाद जो होता है उनका वो फेस का वो दिखाते हैं कि ना इट्स फॉर द स्किन टाइम, और लगा के दिखाती हैं कि टैनिंग हट जाएगी, ये हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। हमेशा उनका वो रहता ही है, मतलब कि प्रमोट वाला जो रहता है वो हमेशा करती रहती हैं। मतलब ठीक है भाई, लेकिन अगर किसी को नुकसान हो रहा है, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ये तो गलत बात है ना। इतने सारे क्रिएटर हैं, ऑलमोस्ट क्रिएटर ने से किया है, वो भी बोल सकते हैं कि वो भी कर सकते थे, नीतू लखन भी कर सकते, बट उन्होंने नहीं किया ना। इस चीज़ के लिए देखो उनको अप्रिशिएट तो करना बनता है। और जो है 30 मिलियन फॉलोअर हैं, स्किन नॉर्मल दिखाते हैं कि, और नीतू के भी 30 मिलियन फॉलोअर हैं। आप देखिए, अगर वो भी, आप सोचो उसे कितने प्रमोशन के एड्स मिलते होंगे, बट वो नहीं करती है। उसका व्लॉगिंग आप देखो बिल्कुल साफ़ सुथरी है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, वो भी इनका काम है, वो करेंगे उस चीज़ के लिए, लेंगे जो चीज़ जेन्युइन है ना। और वो भी अपनी स्किन एकदम नॉर्मल दिखाती है, ऐसा तो नहीं है कि कुछ उसमें वैसा दिखाती है। अगर उसको पिंपल हो रहा है तो पिंपल भी दिखाती है, नहीं हो रहा है दिक्कत है स्किन में तो वो भी दिखाती है, ठीक है। अब इनका एक ब्लॉग्स का जो टाइटल था वो था नीतू ने सुनाई खुशखबरी और मम्मी पापा हुए इमोशनल। तो जब मैंने ये वाला इनका ब्लॉग देखा गई तो मुझे आई थिंक सो मुझे लगा कि नीतू इज़ प्रेग्नेंट, बट ऐसा नहीं था। लोगों ने भी उसमें काफ़ी सारे कमेंट किए हुए थे, अरे ये कब प्रेग्नेंट होगी, ये तो इसने तो कुत्ता पाल रखा है। तो प्लीज़ गाइस ऐसे मीन कमेंट्स मत कीजिए कि कुत्ता पाल रखा है, कुत्ता तो हर किसी ने पाल रखा है, तो क्या उनके बच्चे नहीं हैं क्या? प्रेगनेंसी पे आप लोग इतने गंदे गंदे कमेंट लिखते हो कि कहाँ लिखा है कि शादी के तुरंत बाद जो है बच्चा हो जाना चाहिए। ठीक है, उनकी मर्ज़ी, अगर दोनों कपल अपना रेडी हैं, आप तो नहीं पालेंगे उनका बच्चा। तो जब दोनों कपल तैयार होंगे अपने प्रेगनेंसी के लिए कि हमें अब बच्चा करना चाहिए तो वो करेंगे। आप लोगों को उसमें क्या दिक्कत लग रही है? उनका बच्चा आपने तो नहीं पालना, वो खुद पालेंगे, ठीक है। और मैंने एक चीज़ नोटिस की है, बड़ी बहू के जो नीतू है उसके व्लॉग में जो सास ससुर है ना, ये जो आएंगे उनका मुंह बना रहता है हमेशा। लेकिन छोटी बहू है उसमें तो उनको कोई दिक्कत नहीं होती, हंसते हंसाते खेलते खिलाते वो मतलब दिखाई देते हैं। तो गाइज़ मतलब इस चीज़ के लिए तो मैं अप्रिशिएट करूँगी लखन नीतू को कि उन्होंने इस चीज़ को सपोर्ट ना करते हुए इस स्कैम को आगे कंटिन्यू नहीं किया, और बाकी इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर की जो है उसके अगेंस्ट जाके ये चीज़ उन्होंने करी है। और हम लोग तो सारे लगे हुए थे भाई बहन के रिश्तों पे ही वीडियोज़ आजकल आ रहे थे। मैंने भी कई बार सोचा कि ये जो था ना आखिरी बार वीडियो बनाऊंगी उस पर, नेहा तिवारी पे, बट कुछ ना कुछ रोज़ कुछ ना कुछ आए जा रहा था, ठीक है। दिमाग की ऐसी तैसी हो रही है इनके भाई बहनों के रिश्तों के चक्कर में हमारे। तो गाइस चलिए मिलते हैं, आज तक इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। ओके था, टाटा, बाय बाय।